आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योऽनद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के विषय, अधिकारी के संबंध और प्रयोजन, इन 4 अनुबंधनों का विशद प्रकार से वर्णन किया गया है। धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो, कपट रहित धर्म का निरूपण करने वाले श्रीमद् भागवत के अधिकारी हैं, जो कपट का त्याग करते हैं। निर्मत्सराणां सताम, मत्सरता से रहित जो संत और महापुरुष है, महात्मा है, वो इसका प्रयोजन है। तापत्रयोन्मूलनम, अच्छा ताप कितने प्रकार के होते कल बताया गया था, 3 प्रकार के। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक, कल भी बताया था। ये मत सोचिएगा कि मैंने जो कल कथा बता दी वो मैं आज पूछूंगी नहीं। कथा सुनने आ रहे हैं, यहाँ प्रश्न भी किए जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। जैसे हिंदी में कहते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो बीत चुका है, जो चल रहा है, जो आने वाला है, भविष्य। तो ताप 3 प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य किंवा परैरीश्वर, उस परमात्मा का महाराज स्वरूप का वर्णन किया गया है, परमात्मा का निरूपण किया गया है। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्रिकृतभि, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से भक्ति महारानी हृदय में आकर विराजमान हो जाती है। श्रीमद् भागवत ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जो भक्त को भगवान से मिला देती है। ऐसे महर्षि वेदव्यास के होते हुए, श्रीमद् भागवत के होते हुए अन्य साधनों से क्या प्रयोजन? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत दर्व संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व पूरा पका हुआ फल है। आम के वृक्ष पे फल लगते हैं। आम जब कच्चा होता है तो वो खट्टा होता है कि नहीं? और जब पक जाता है एकदम मीठा हो जाता है और वो खाने में भी अच्छा लगता है फिर। तो उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व यानी कि पूरा पका हुआ फल है। और श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख का स्पर्श हो जाने के कारण ये श्रीमद् भागवत और भी ज्यादा मधुर हो गई है। यह अमृत दर्व से युक्त है। अतः हे रसिकों और हे भावुकों, जब तक श्वास है तब तक हमें बारंबार श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। महाराज केवल 2 लोगों को ही श्रवण का अधिकारी क्यों माना गया है? एक छोटी सी कथा है। एक बार एक प्याऊ पर पानी पिलाने वाले ने एक राहगीर से कहा कि महाराज पानी पी लो।
बोले पानी पी ले। बोले हाँ महाराज, बहुत ही मीठा जल है, स्वच्छ जल है, आप एक बार पी कर तो देखो। अब उस व्यक्ति को प्यास नहीं थी। उसने पानी पिलाने वाले व्यक्ति से बोला कि पानी पी ले। अच्छा ये बताओ, जहाँ से तुम पानी भर कर लेकर आते, कुएं में से पानी भर के लेके आते हो, कुएं में से पानी निकालते हो, उस पात्र को अच्छे से साफ कर लेते हो या नहीं, या ऐसे ही पानी भर लेते हो? बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, एकदम अच्छे से उसे साफ कर उसके बाद में कुएं में से पानी निकालते हैं। बोले अच्छा। बोले अच्छा ये बताओ, पानी जब कुएं में से निकालते हो तो पानी को ऐसे ही भर लेते हो मटके में या फिर छान के भरते हो? बोले महाराज आप भी क्या बात करते हो, एकदम कपड़े से छान कर जल को मटके में भरते। एक बार आप पीकर तो देखो कितना स्वच्छ और कितना ठंडा जल है। रागीर ने बोला ठंडा जल है, अरे कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है कि हमें सर्दी वर्दी हो जाए? इसका मतलब जिसे प्यास नहीं होती वो नाना प्रकार के कर्तव्य करता है। अच्छा जिसको प्यास होगी वो ये पूछेगा कि जहाँ से पानी भर के लेके आते हो उस पात्र को अच्छे से साफ करते हो कि नहीं, पानी छान कर भरते हो कि नहीं, ज़्यादा ठंडा पानी तो नहीं हो, उसे तो प्यास लगी कैसा भी पानी पिला दो, वो नाना प्रकार के कर्तव्य नहीं करेगा जिसे प्यास लगी हुई रहती है। क्योंकि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्तयम रस और अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित करहि च। ऐसा कहा गया है कि ना ही तो ये सत्य लोक का अमृत है, ना ही बैकुंठ लोक का अमृत है, ना ही कैलाश लोक का अमृत है, और ना ही महाराज ब्रह्म लोक का अमृत है। यह तो सिर्फ कलयुग लोक का अमृत है जो कि इस धरा पर ही सुलभ है। तब शौनकादिक ऋषियों के मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और तब शौनकादिक मुनि बैकुंठ धाम गए और वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम कर कर बोले कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋष्य शौनकादय और सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। हे परब्रह्म परमात्मा, आप हमको जप तप आदि करने के लिए कोई उत्तम स्थान बतलाइए जहाँ बैठकर हम स्वच्छंद रूप से जप तप इत्यादि कर सकें। तब भगवान परब्रह्म परमात्मा ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और मैं ऋषि से कहते हैं कि ये चक्र जहाँ जाकर गिरेगा वह स्थान आपके जप तप आदि करने के लिए उत्तम माना जाएगा। अब शौनकादिक ऋषि उस चक्र का पीछा करने लगते हैं। प्रयुस्तस्य चक्रस्य यत्र नैमिर्व्यशीर्यते। वह चक्र एक अरण्य स्थान पर जाकर गिरा जिसके कारण उस स्थान का नाम क्या पड़ जाता है? नैमिषारण्य तीर्थ। महाराज हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में कहते कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुण्य साधक सिद्धिदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थ जो है यह सभी साधकों को महाराज सभी साधकों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसी नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान हो 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का शौनकादिक मुनि संकल्प लेते हैं। महाराज एक दिन